दोस्तों, ये खेतों के बीच में बनी महाराज जी की अभी हम कुटिया पर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक महाराज जी है। पहले इनकी कुटिया उधर आगे थी। फॉरेस्ट विभाग की बाउंड्री यहाँ पर लग गई है, तो इसलिए इनकी कुटिया भी यहाँ पर आ गई है। कुछ सामग्री भी थोड़ी सी हम लिए हुए हैं महाराज जी के प्रसाद आदि के लिए, वो हम महाराज जी को देंगे। और यहाँ पर ये छोटी सी घास की कुटिया बना के, घास का मंदिर जैसा बनाकर यहाँ पर महाराज जी अब रहते हैं। महाराज जी से जानते हैं कितने वर्ष हो गए उन्हें इस जगह पर रहते हुए, और कैसा रहा उनका ये आध्यात्मिक जीवन, और उनको कुछ सेवा प्रदान करते हैं। संत है, संत भी इसमें हर कोई पूज्य नहीं है। हो रहा है तो पहले टाटी घाट में महाराज जी की कुटिया पहले वहां पर थी। महाराज जी 96 वर्ष के, और ये फॉरेस्ट विभाग ने अब यहाँ पे वायर फेंसिंग कर दी है। तो महाराज जी की कांसे कुसा की कुटिया पहले वहां पर भी थी और अब यहाँ पर भी है। जैसे हमारे भगवान श्री राम रहे हैं कांसे कुसा की कुटिया में, वैसे ही हमारे महाराज जी यहाँ पर स्थान बनाकर रह रहे हैं। और इसी कुटिया में जो असली साधु होते हैं वो यही इसी तरीके से रहते हैं। ना कोई ज्यादा तामझाम, ना ही कोई ज्यादा परपंच, और इसी में गोपाल जी की सेवा हो जाती है, इसी में सब हो जाता है। हम महाराज जी के लिए थोड़ी सा फल और पेठा और भगवान के लिए धूप आदि की सेवा लेकर आए थे। और ऐसे दुर्लभ संत 96 वर्ष की उम्र में 50 साल के लग रहे हैं। 111 औषधि बताया था आपको? हाँ, वो है। क्या नाम था महाराज जी का? कमकमरी महाराज नाम था। बोरा की पट्टी वगैरह पहनता था। उन्हीं से ये आपने जो औषधि विद्या उन्हीं से सीखी थी? वही से सीखी थी। वाह। तो उनका स्वर्गवास हो गया जी, कब का अंत है, तो वही आज को विदाई से दुआन चल रहे महाराज जी की कृपा से 108 औषधियां बता के गए थे। तो उसी से आज आप लोगों को मैं देख रहा हूँ महाराज जी, कुछ औषधियां भी आपके यहाँ टंगी हुई हैं। रंगी है, देख लो। अब धातव की रखी है। हाँ, अभी वो कुछ उधर यहाँ पन्नी में भी रखी पीछे हैं, देख कुछ रहा हूँ। यहाँ पन्नी में रखी, बाबा सीट की भी रखी होगी कहीं। हाँ, सब रखे रहे। उसे आलू मन हाई छोट छोट के नान नान बच्चा ले जाती थी वहाँ आते हैं। अच्छा, मिलने आपसे? अच्छा, आप दवाई भी करते थे? जी, अभी करता हूँ। ऐसा अभी नहीं करते? हाँ। किस किस रोग की दवाई करते हैं महाराज? भाई निमोनिया है, निमोनिया, उड़नी है, और बता जो सूखा है। अच्छा, घात है औरतों का, बिलत जैसे औरतों का जाने लगता है, पाइया बोलते हैं जी। इन चीजों को करता था मैंने पहले से। अभी भी करते हैं? अभी भी करता हूँ। तो आयुर्वेदिक औषधि से करते हो? हाँ, औषधियों से ऐसा नहीं है जी। धात की भी देता हूँ, बवासीर की भी देता हूँ। अच्छा, दवाइयाँ? हाँ। तो कहें कि भैया ये देखो ऐसा केला तो बना लिया, तुमको परेशानी मुझको बहुत दुख जाता है, वो ऐसा दयालु संत से जी, सूर्यदास जी जी, कि मान लो कि ये बच्चा ले आती है तो तू वही भूम जलम में डाल कुटिया। अच्छा। तो डाल हो यहाँ। अब ये वन विभाग यहाँ भैया है जो दंडाधिकारी वन विभाग से मांगा, कुटिया वन विभाग में चली गई। नहीं तो आपका काफी अच्छा स्थान बना हुआ था महाराज जी वहाँ पे। वहाँ वो पीछे वाले स्थान पे कितने साल रहे महाराज जी? पीछे साल? हाँ। उसमें बता दो हो गए 20-22 साल। 20-22 साल रहे वहाँ। और अभी यहाँ पे कितने दिन से हैं? यहाँ अभी तो कम से कम मार्च को आए यहाँ। अच्छा, मतलब अभी 10-15 दिन? अबे 10 दिन कहाँ हुए? 10 दिन नहीं हुए है ना? ये पूरा सब वहाँ से यहाँ हटाना पड़ गया होगा? भाई सब उठा सब यही रखे हैं यहाँ। हाँ। हम नहीं लाए कुछ। अच्छा, वन विभाग वाले? हाँ। अच्छा, बस होगा। हम कहा भाई ठीक है। तो वहाँ तो महाराज जी पानी की व्यवस्था थी, अब तो यहाँ पानी की भी दिक्कत हो गई तो हो गया, फिर होगा। भगवान ठीक करेगा धीरे धीरे। भगवान के भरोसे टिके हुए। बस हो गया, फिर भगवान करेगा धीरे धीरे। तो महाराज जी अभी भी आते हैं दवाई लेने वाले लोग? अरे बस अतवारे बुधवारे हमें काटते हैं। अच्छा, आते जिन लोगों को जानकारी होगी। बड़ी साधारण सी महाराज जी कुटिया बना के रह रहे हैं आप। ये घास की पूरी कुटिया है? ये तो अभी तत्काल की आए भाई, किन्हीं जैसे अभी इस महीने थोड़ा बन जाए जी, तब मानो इस रही आवे जी, छाया हो जाए, कुछ होगा, फिर धीरे धीरे बनेगी। भाई गल्ला पानी में सब लोग ओढ़े हैं तो क्या करें। हाँ, अभी चैत्र चल रहा है। हाँ, गल्ला पानी से नीचे की तो कुटिया बनेगी, सब होगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल।
तो 4 दिन कष्ट करना जरूरी है। कष्ट भगवान साहित्य यही दिखे होगा, कष्ट करने के लिए। सत्य कह रहे हैं। संत का तो जीवन ही महाराज जी कष्ट का। बस आनंद आनंद आ रहा है इस जीवन में महाराज कहीं दिलहा, कहीं खुटलहा, कहीं कुछ, कहीं कहीं कुछ है जी। तो प्रभु की लीला है वो सब। अच्छा महाराज जी, वैराग्य में कैसे आ गए आप? भाई देखिए ऐसा था जी। बैराग में मैं पहले कारीगरी करता था। अच्छा। रजौला गांव का है, प्रॉपर झूठ नहीं बोलूंगा। जी 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 हैं महाराज जी। तो 40 60 47 साल कारीगरी किया। जी। यहाँ था सेठ का हर परिहारी हटिया खुरपी करता था। अच्छा। फिर देखो पिताजी का स्वर्गवास हुआ। हाँ। फिर माता राम का स्वर्गवास हुआ। जी। लड़का 2 लड़का रहे, 2 4 बिटिया रहे, सबका शादी ब्याह करके फुर्सत हो गया। जी। फिर 2-3 साल पत्नी के बाद, फिर पत्नी 2-3 साल के बाद खत्म हुई। जी। तो वह का स्वर्गवास हो गया। जी। तब हम कहा देखो ऐसा है कमाई नहीं देंगे, हाथ पाँव रोज थकेगा तो कमाई नहीं देंगे तो बहु बेटा कभी यहाँ का रहेगा, बिटिया भी यहाँ करेगा, सारा काटता हटोना का बया साधु होगा। तब फिर मगा अब मौका है भगवान के शरण ले। तो अब सब जब सब भगवान ने व्यवस्थित कर दिया, जो छीनना था वो छीन लिया। हाँ। तो तब फिर वैराग्य ले लिया। अब भगवान की सेवा है। बस अब सिर्फ भगवान की सेवा, परमार्थ, बस जितना लोगों की सेवा अब हो देख लो सब इन्हीं में लगा रहता हूँ, बस हो गया। नहीं, बहुत सुंदर। मैंने दर्शन किए थे महाराज जी वीडियो के माध्यम से भी। शालिग्राम बहुत सुंदर आपने विराजे हुए हैं। समझो तो क्या करें, अब तब ऐसे है कि भैया जी अब इनको कहाँ भटकाएं, कहाँ हम भटके, जो ये भटकेंगे कहाँ हम भटकेंगे। इनका सहारा ले लिया तो अब नहीं भटकेंगे आप कहीं। और बात ये है हमारा। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने तो गृहस्थ जीवन भी देखा, आपके घर परिवार माता पिता बच्चे सब रहे। गृहस्थी में जिनके पास बहुत पैसा रुपया भी है, बहुत परेशान है, क्या उनको वो में परेशानी है। ज्यादा पैसा हो जाए तो परेशानी जी, ज्यादा धन हो जाए तो परेशानी, और कम पैसा हो तो बात परेशानी नहीं। सुखी रहना चाहिए आदमी को। हाँ, सुखी रहना चाहिए। कम पैसा में बल्कि परेशानी नहीं आ जाएगा। मान बने तो आदमी सोचता है कि धन कैसे छीना जाए। बिल्कुल तो ऐसे होता है जी। तो सब त्याग के हम परमात्मा के घर के रह गए हैं। अब इसमें आनंद आ रहा है। बस हमको खूब आनंद आ रहा है। अच्छा, बनाते खाते तो बनाते खाते हैं अपने से ही। हाँ। सीधा पिसान भगवान की, सब भगवान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। से आ रहा है भाई, ऐसा नहीं है। कोई में कोई मुरैना का आता है, कोई कानपुर का आता है, कोई दिल्ली का आता है, कोई कहीं का आता है, कौन बिहार का आता है, तो कौन महाराष्ट्र का आता है, तो जिसको भगवान भेज देते हैं। तो आता है। तो अब तो बता दो यही दे जाते हैं। अच्छा भाई, पहले से अटैच हो गए जी, तो अब वो सभी है भेज देते हैं। अच्छा, जिनकी सेवा करने का आपको मौका मिला, जिनकी आप इलाज वगैरह करते रहे, बस बहुत राधा पटेल प्रधान रहा जी, रहा ना। क्या हम 9 बजे रात आ गया, 9 बजे रात घोट घाट दवाई ठाकुर जी के पूजा कर रहे थे। अच्छा, वह आ गया तो फिर घोट घाट के दवाई पूजा पाठ करे के बाद फिर दवाई ववाई पिया। हम का बेटा 10-15 मिनट के बाद बताना कैसे हालत थी। आधी आधी खत्म। फिर लग गया, फिर वो बता दो महीना 15 दिन में आवा तो तमाम चढ़ाऊ ना रोना, कुछ 500 रुपया देगा, कुछ सीधा पिसान देगा। तो जब महाराज जी आदमी लाखों रुपए डॉक्टर के पास खर्चा करता है तो इतनी तो आपकी सेवा कर ही सकता है। तो हम देखो मांगते कुछ नहीं के होते, है को मांगना पड़ेगा। जब इनके भरोसे आप बैठे तो क्यों मांगेंगे, ये बुलाएंगे तो सबको। इसमें विश्राम करते हैं। हाँ, और रात के समय उसमें विश्राम करते हैं। और रात के समय इस वाली कुटिया में, इसमें मच्छर जाली भी लगी हुई है, मचान भी है। ये मचान जरूरी है महाराज जी, इससे जीव जंतु आदि से भी रक्षा होती रहती है। अब पूरी गृहस्थी आपकी यहीं रखी हुई है महाराज जी। पूरा हाई है भाई, अब क्या करे, कहा मेघ दे। नहीं, जितना सामान है सब इतने में ही। हम कुछ लेके नहीं चले थे जी महाराज, घर से खाली कमंडल, एक गिलास, एक कटोरा। ये सब ठाकुर जी की कृपा से मिला। ये सब ठाकुर जी की कृपा से मिला है। दुनिया का बवाल फटराग क्या करे, माया का चरित्र बड़ा बुरा होता है।
नहीं, माया माया कहाँ महाराज जी, ये तो सिर्फ आपकी अब जरूरत की चीजें हैं। आप कमंडल लेके निकले थे, बस ठाकुर जी को जो इच्छा हुई कि आपके वो जरूरत। ही ले आते हैं, कहीं कुछ लाए, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। बवाल एक था अपने जीव का। हम कहा तो एक कमंडल चाहिए, एक खाली कटोरी, बस हो गया। क्या करना है, इतने में बसर होना है। तो मगर फिर भी दुनिया का खरबार। वो कैसेट बनाता था कन्हैया राज। जिसको ठाकुर जी प्रेरणा कर दे रहे हैं, अब जैसे हमें हमें थोड़ी सी प्रेरणा हुई, हमने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं आपके लिए ले जा पा रहे हैं, तो ये फल ले आए। मैंने कहा ठाकुर जी को आप अर्पित कर देंगे, कुछ आप पा लेंगे। फल है और उसे पेठा है, और ठाकुर जी के लिए एक तो धूप है। तो ये सब आपके भी काम आ जाएगा, और जुहाने वाला नहीं लेके आए महाराज जी, इसीलिए। क्या करना है भाई, कुछ तमाम भरा है बड़ी। लेकिन महाराज जी ये कहें तो ओरिजिनल वैदिक कुटिया तो यही है, घास से जो बनती है, कांसा से जो बनती है। तो हम देखो, वहाँ भी कुटिया इसे घास से बनी थी जी, संतों की पहले कुटिया तो इसी से ही बनती थी। नहीं, भगवान जब 11-12 साल वनवास किए हैं, जी जी, तो कौन कुटिया बना कर रहे हैं? वो तो हाँ, कांसे की ही कुटिया में रहे। कांसे की कुटिया में तो रहे हैं, कांस कुटिया की झोपड़ी। बस और क्या करना है। तो हमारा तो धर्म है, जब तक जीवन रहेगा यही कुटिया में मुक्त होगा। कांस कुटिया की झोपड़ी में अन्नी पन्नी से बसा, कुछ कहीं सुख कहीं दुख, कहीं सुख कहीं दुख, यही चलना चाहिए। यही तो आनंद है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जो गृहस्थी में हैं, उनके लिए कुछ संदेश कहना चाहें? जो बहुत परेशान भी हैं कुछ लोग, अपनी चीजों से भी बहुत परेशान है, तो उनके लिए कोई मार्ग बताना चाहें, कैसे वो लोग खुश रह लें? वो क्या है, देखिए, खुश ये इसमें रहेंगे। जी महाराज जी। ये सब त्याग कर परमात्मा का पकड़ के चले हैं जी हैं जी, तो जीवन में सुखी सुख है जी, दुख नहीं आएगा। अब परमात्मा को पकड़ के नहीं चलेंगे, जी, कहीं किसी को पकड़ते हैं, कहीं किसी को पकड़ते हैं, किसी को निराशिक लगती है, किसी का कुछ लगता है। तो ये सब यही में परंपरा से आदमी को बिगाड़ रही। महाराज जी, ज्यादातर ये भी देखा गया है कि लोग 4-4 दिन में अपने देवता बदल देते हैं, 4-4 दिन में गुरु बदल देते हैं, तो कुछ तो इसीलिए परेशान है। बस परेशानी तो है, देखो, यही नहीं कहते कि परमात्मा एक परमात्मा को पकड़ के चल नहीं रहे हो, बिल्कुल हैं? तो इसमें परेशान रहोगे। और जो परमात्मा को देखो, ऐसा है, जी, हमने गुरु बनाए, जी, गुरु बना के फिर क्या किया, घर बत्ती तो छोड़ दिया, जी, हैं? जी, अपने आश्रम में रहे, आश्रम से चले आए, यहाँ रहे। अब फिर जाने का विचार सोचते हैं कि जो नहीं सुधरता है तो नहीं, जाने का विचार ये है कि फिर चाहेंगे वहीं। तो क्या उबड़ खाबड़ जमीन है, गंगा किनारा है, कहीं ढलक जाएंगे, न दिखता है, न ज्यादा चल पाते हैं, कुछ नहीं। तो अपना डोल डाल जाने के लिए, स्नान के लिए तुले तुले चले गए, कर आए स्नान, ध्यान हो गया भैया, क्या करना है। महाराज जी, अपने से ही सब प्रसाद आदि बनता है? सब अपने से बनता है। इस धूना में भी बनाते हैं महाराज जी, और गैस में भी बनाते हैं? फुल्का बनाता हूँ धुना में। अच्छा, है रोटियां धुने में? धुना में सब्जी है, चावल है, ये पका लेंगे गैस से। अच्छा, चाय बनाएंगे गैस से। अच्छा, है और बाकी सब धुना से करेंगे। भरता आदि और रोटी वगैरह। हाँ, महाराज जी, अब पानी कहाँ से आ रहा है? पानी लाते हैं उस पार से रोड के। अच्छा, अरे हो गया 10 रोज का बात थी जी, अच्छा, कोई तकलीफ नहीं तो है। ठाकुर जी जब सब आपके लिए पहुंचाते जा रहे हैं, तो अब आपको नहीं कमी पड़ेगी। ऐसे ही जिसको भी प्रेरणा कर देंगे वो आ जाएगा। ये देखिए, आप ठाकुर जी के भरोसे बैठे हैं बाबा। परमात्मा के भरोसा है, परमात्मा भगवान के भजन है, भगवान का ध्यान है, और बस हो गया। तो क्या करना है बेटा, कोशिश। तो अभी भी महाराज जी अपन बुधवार और इतवार के दिन दवाई जो भी आते हैं उनको दे रहे हैं? नहीं? हाँ, दे रहा हूँ। जो भी आ जाते हैं, जो आ जाता है, बच्चे लेके आ जाती हैं, उनको दे रहा। किसी को सूखा की दवाई बांधता हूँ। अच्छा, हाँ, किसी को रोनी उपराजी हो जाती है, बच्चे छोटे लेकर के आ जाती है होते। तो देखिए, परस्वार्थ है बेटा, ये परस्वार्थ है, परस्वार्थ करना चाहिए। जी, हैं? जी, नहीं, संत तो सभी परस्वार्थ के लिए ही बनते हैं महाराज जी। जी, ये नहीं अपने पेटन भर के लिए ना बनना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, ये हर चीज को काम होना चाहिए, सबको ज्ञान होना चाहिए, सबको कुछ। हैं? जी,
तो यही सोचते रहते हैं कि मरने के बाद आदमी भटकेगा, सीखने वाला कोई नहीं। आपकी विद्या और आपके ज्ञान को बस तो कोई आज तक अभी ऐसा शिष्य मिला नहीं जो सीख ले। नहीं सीखते हैं। बना लीजिए महाराज जी, किसी को क्या है ये चीजें फिर चली भाई जाती। ऐसा है कि वो जैसे चरित्र है, अब दीपा बनी रहा, कोनो गहन है, पुख नखत है, उसमें आ जाए हम सिखा दें जी औषधि बता दें जी तो मौके में आ ही नहीं रहा, कोई क्या करे। जी तो भी आदमी हमारे जी खा रहा है, कुकुर की दवाई का है तो कितों को कुकुर की दवाई बताए तो हमारे प्राण खा रहा है आदमी। वो करने वाले नहीं, उनको अपने गृहस्थी से टाइम नहीं। अरे बन तो जाते हैं मगर करते नहीं। पर स्वार्थ भी तो होना चाहिए यदि विद्या सीख ली है तो। देखिए मैं दे रहा हूँ, जी महाराज जी। ब्यादा जवाहरपुर से लेके आए पहलवान को, हैं जी और जितनी मोटी है वो जांघे रही, उतने मोटे 3 पकड़ रहे हैं, हम वहां से बांधे रहे। अच्छा। तो जब लेके आ गए तो बोलो हसारी बारे रहे, तो देखा, मैंने कहा क्या है भाई, कहीं कुत्ता काटे, कहा पगला गया है। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा अच्छा तुम 1.5 किलो दूध ढूंढो, मैं दवाई लाता हूँ। हाँ। तो 1.5 किलो दूध लाए हूँ, मैं गया दवाई लाया, दवाई घोट के पिलाया, तो 1.5 किलो दूध पिला दिया। दवाई पिलाने के बाद जी 10-5 मिनट के बाद वो तो कहे मुझे थोड़ा टट्टी लगी है। हम कहा ना व्यायाम से जल लो टट्टी, कहे महाराज देखो फ्रेश दूध है, आपको चाहिए तो कहा वाह वाह रे महाराज, ये दवा तुम कारीगर भैया, तब कारीगरी आदमी कहता था कि वाह रे दवा कैसे सीखे। अब का हम प्रभु की दया है, हम क्या सीखे, वो तो प्रभु की देन है। भगवान की कृपा हुई तो आप लोगों का उद्धार कर पाए। बस हो गया। तो ऐसा नहीं भैया, देखो रोते और मनुष्य को हंसा देने की कोशिश रखता था, अब तो दिखता नहीं है। अब तो हमें दवाई खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, चीनने में खोज लग जाता है, दिखता नहीं है। अपने जीवन में बहुत लोगों का उद्धार किया महाराज जी। बहुत करते रह गए, करते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। वाह, ऐसा नहीं, ऐसा ही निस्वार्थ जीवन होना चाहिए। लोग अपने लिए तो जी ही रहे हैं महाराज जी, बस। और ये भावना सिर्फ संतों के अंदर ही हो सकती है। देखिए संत को केवल अभिमान घमंड शरीर में जमने न लाना चाहिए, हैं? जी और जहाँ भीतर से अभिमान नहीं, लेकिन क्या है महाराज जी, यदि छोटा सा भी इसमें वो टाइल्स के मंदिर आते आते हैं, आता टाइल्स है। के भी आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं, छोटा सा मंदिर आ जाएगा, वो स्थान हो जाएगा उनका सुरक्षित। आप बनाए हुए हैं काफी अच्छे टाइल्स वगैरह रख के, ईंटा पत्थर टाइल्स से, लेकिन वो उनका अलग से घर जैसा हो जाएगा। आके फिर जैसी सेवा उनको है और जैसी आप कर पा रहे हैं वही स्वीकार है। आपकी सेवा तो उनको वैसे भी बहुत अच्छे से स्वीकार है, उसकी कृपा आप पे भी दिख रही हो, आपके जो जुड़े हुए लोग हैं उन पे भी दिख रही है। किसी भक्त को नहीं कोई चीज कहा है, बिना कहे तो महाराज जी आपके पास आ रही है। कहे नहीं रहा हम किसी को जी हैं। अब यही पूछ लेते हैं बेटा काला क्यों ले आए हो बेटा, यार क्या करें, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने मेरे से भी पूछा। मैं हालांकि ये प्रसाद ही लाया था, ये आप गोपाल जी को अर्पित कर देंगे और आप 1-2 टाइम ये फलाहार कर सकते हैं, समझे। और इसलिए देखो मैं भी ऐसा नहीं है जी यहाँ मुझको ढेर दे, ढेर क्या करेंगे हम। बिल्कुल सही, सही है, सही महाराज जी। साधु का काम ही संतोष वाला है, और वो मुझे आपकी कुटिया में घुसते के साथ ही महाराज जी प्रतीत हुआ कि बड़ा अच्छा लगा। समझो जी, जो राम जी दे देंगे वो अब देखो समूह है बताएगा। अब तो पानी वानी की तो अभी सब व्यवस्था भी बिगाड़ दिए हैं जी, फिर भगवान का ही करेगा, बनाएगा जी, फिर होगा 4 दिन 4 रात में। जी ये बन जाएगी महाराज जी बहुत जल्दी। और इसी तरीके जब तक आप हैं तो लोगों की सेवा करते जाइए, जो यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं, जो हमारे लायक है वो करते रहेंगे बेटा। क्योंकि जब आपके तक जैसे चलेंगे, बुजुर्ग जब अभी तक हैं ही शरीर चलती बहुत रहेगी, कम है। जब तक शरीर चलेगी तब तक करते रहेंगे, जब नहीं चलेगी तो फिर देखा जाएगा, फिर भगवान आपको चलाए रहेंगे। बस अभी तो चलती बहुत दिन तक चलाए रहेंगे, 96 वर्ष तक चलाया है, तो अभी और आपको अभी चलेगा। 100 के ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे। वाह, हाँ 105 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ है आपके पिताजी का। हाँ
और उम्मीद है कि वही घर घर जाएंगे। महाराज जी हम तो चाहते हैं और आप 100 साल जिए ताकि लोगों की किसी तरीके से सेवा होती रहे। बहुत तो लोगों सबके ऊपर ही जाएंगे बेटा, भीतर नहीं मरेंगे। अब ये उम्मीद हो गया कि नहीं मरेंगे। नहीं कहे जाएं आप, क्योंकि राम जी की सेवा कर रहे हैं, इंसानों की सेवा कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं। अब आपका जीवन तो वैसे भी मानव हित के लिए ही समर्पित किए हुए हैं आप। बस भगवान जाने हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं जी कि क्या है क्या नहीं है। जो कहते हैं जो आ जाया आत्मा में वही होता है। बस सत्य। तो महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए कोई औषधि बताया 111 औषधि बताया था आपको। हाँ वो है। क्या नाम था महाराज जी? टमटमरी महाराज नाम था। बोरा की फट्टी वगैरह पहनते पहनता था। उन्हीं से ये आपने जो औषधि विद्या उन्हीं से सीखी थी? वही से सीखी थी। वाह। तो उनका स्वर्गवास हो गया जी। कब का अंत है, तो वही आज को विदाई से दुआ चल रहा। महाराज जी की कृपा से 108 औषधियां बता के गए थे। तो उसी से आज आप लोगों को मैं देख रहा हूँ महाराज जी, कुछ औषधियां भी आपके यहाँ टंगी हुई हैं। टंगी है देख लो, अब धातव की रखी है। हाँ, अभी वो कुछ उधर यहाँ पन्नी में भी रखी पीछे हैं, कुछ देख अभी रहा हूँ। यहाँ पन्नी में रखी, बाबा सीत की भी रखी होगी कहीं। हाँ, सब रखे रहते हैं भाई, क्या करें, अब नहीं खोजी होती है। आया कोई दुखिया तो उसको दे दिया, जो अपने पास उपलब्ध हो गई। बस। फिर मान लो कोई जैसे आ गया, जी। अरे यार बेटा चलो हम बताए थोड़ा खोद दो यार, तो खोद खन के दर देते हैं। अच्छा। हाँ तो रख लेते हैं सीजन पे, समय पे। बस भाई अब ये सीजन में नहीं मिलती है। जी। बरसात के बाद मिलती होंगी महाराज जी? बरसात के बाद ही मिलती है। बरसात में नहीं मिले, गर्मी में सूख जाती है और ठंडी में मिलती? ठंडी में मिलती है। गर्मी में क्या पत्ते सूख जाते हैं तो फिर वो विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। जहाँ पहले आपकी कुटिया हाँ गिरा विरा देगी तो वो औषधि खराब नहीं होगी, सब लगी रहेगी। हाँ भाई, उनको प्लांटेशन लगाना है फॉरेस्ट वालों को, तो उसी के साथ वो भी लगे रहेंगे, लगी रहेगी। हमारे दर्शक हैं जो देखा करते हैं कि कुछ आशीर्वाद दे दीजिए राम जी की तरफ से। प्रभु की लीला है जी। देखिए, हर भक्तों को, अपने अपने दोस्तों का, सबको यही दुआएं हैं हमारे तरफ से जी कि उनको भगवान कल्याण रखे जी, कुशल रखे जी, आल औलाद भी रखे जी, और दो रोटी को आसरा भगवान करते रहे। बिल्कुल, सब आशीर्वाद है। 96 वर्ष की उम्र के संत से क्या है, हर स्थान पे मिलना नहीं होता है। यही बाणी है कि भगवान उनको सभी का कल्याण हो, जो भी इस वीडियो को देखे और आपके सबको कल्याण हो जी महाराज जी। और जो परमात्मा को पकड़ के चलेगा सुखी सुखी ही भी रहेगा जी। लोग एक दूसरे का अनहित ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, झूठ के बाणी मत बोलें जी, बस। ठीक महाराज जी, धन्यवाद। और हमारे दर्शकों पर इसी तरीके आप जैसे संतों का आशीर्वाद बना रहे। और ये तो हमारी तरफ से खूब आशीर्वाद है जी महाराज कि भगवान उनको कल्याण करे। जी जी। बाल गोपालों को उनको खूब कुशल रखे जी महाराज, और उनका खूब रोटी रोजी चलाए। धन्यवाद महाराज जी। क्यों करके जब उनका रोटी रोजी चलती रहेगी जी महाराज, भगवान 4 पैसा आयु आती रहेगी जी जी, तो खुद है से वो खर्च करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, संतों की भी सेवा करते रहेंगे, जीवों की भी सेवा करते रहेंगे। बस और क्या है, इतने तो है बेटा, और क्या। जी महाराज जी। ठीक महाराज जी, जय श्री सीताराम महाराज। श्री सीताराम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। 96 वर्ष के बहुत ही सिद्ध संत हैं जिनका आपने इस वीडियो के माध्यम से दर्शन किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी लोग ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन कर सकें और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही इन संतों की यदि कोई प्रसाद आदि की छोटी बहुत सेवा आप करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप स्क्रीन पर हमारे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिए रहते हैं, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसके माध्यम से आप जो आपका सामर्थ्य अनुसार हो यदि सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि और भी ऐसे अच्छे सिद्ध संतों के आपको दर्शन हो सकें और आपके घर परिवार को हो सके और सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो सके और पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को आगे शेयर करिए। उससे भी जो हमें लाभ होगा उसके माध्यम से हम संत सेवा कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। इसलिए आप हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा